सुप्रभात सबों को। आज कुछ जानकारियां देना था, क्योंकि कल के वीडियो में देखें व्यूवर बहुत कम था, अर्थात हम इससे ये पता कर लिए कि जो है पढ़ाई पर जो पहले वीडियो में ध्यान दिया था, शुरू से ध्यान दिया था, तो वो जो है कल रुक गया। लगातार पढ़ाई करें, क्योंकि समय कुछ भी कर लेंगे, जब लास्ट हो जाएगा, जैसे अभी लॉकडाउन खत्म होगा तो तुरंत से उतना स्पीड नहीं बढ़ा पाएंगे। अभी दो चैप्टर कम से कम जब खत्म हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हल्का होगा, सबों को हल्का होगा, तुम्हें भी हल्का होगा, हमें भी हल्का होगा, और तुम भी इतना बीच में पढ़ोगे, क्योंकि तुमको कम से कम 2-3 घंटा कम से कम तो निकालने चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है ना। तो खेल पर ध्यान तो देने नहीं चाहिए कम से कम, क्योंकि अभी तुम्हें अगले साल में एग्ज़ाम देना है, टाइम तो उतने रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि जुलाई में परीक्षा होगी, ऐसा तो है नहीं, फरवरी में ही, मार्च में ही होगा, फरवरी या मार्च में ही। इसीलिए ध्यान ये रखें कि पढ़ाई करते जाएं जो भी हो रहा है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ, और मेहनत का फल अगर नहीं मिलता है, हम तो तुमसे पैसा नहीं मांगे हैं कि भाई पैसा दो और इसलिए वीडियो बना रहे हैं। इसीलिए ये कह रहे हैं कि मुफ्त में जब काम हो रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि सब लोग पढ़ाई को ध्यानपूर्वक पढ़ें, करें, और जैसा वीडियो बन रहा है उसी तरीका से तुम ध्यान से पढ़ो। और साथ साथ लास्ट में होमवर्क दे देंगे तो उसको भी ध्यान से बनाते जाना है और पढ़ते भी जाना है, ज़्यादा लोड नहीं देंगे, ध्यान दो। आज 10th का अब जो क्लास शुरू होगी, तो इसमें 10th में गणित में मैंने आता है तो आंधी तूफान के जैसा छड़ाता है। टेंथ में मैं द्विघात समीकरण बना रहा था 10th का, और द्विघात समीकरण में जो है 4.2 बना रहा था शायद, क्योंकि थोड़ा टफ था, टफ नहीं बल्कि थोड़ा समझाना पड़ता है, इसीलिए वीडियो लंबा हो जाता है और हिसाब कम बनता है। और हिसाब अधिक बना देंगे, सवाल ज़्यादा बना देंगे और समझ में नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है वीडियो और हिसाब कम बनता है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाते जाएं। आज जो है शनिवार है, अब कल का वीडियो तो बनेगा नहीं, परसों बनेगा। अब तो आज जितना दूर तक बनाए हैं, आज जितना बनाएंगे उतना दूर तक जो है घर में फिर से रिवाइंड करोगे, और फिर उसके बाद परसों जो है क्लास आगे चलेगा। और कल मैंने प्रकाश का परावर्तन का दिया था याद करने के लिए, तो प्रकाश के परावर्तन का 15 क्वेश्चन दिए थे, तो आज 2 दिनों में क्लियर कर लें प्रकाश के परावर्तन को। पूरा जो सिद्ध करने वाला है, अवतल दर्पण में विभिन्न दूरियों पर वस्तु को रखने से बने प्रतिबिंब की स्थिति, जो ये सब क्वेश्चन था, यानी उसमें जो स्थिति को किरण आरेख द्वारा खींचना था, तो वो सब जो है अपना घर में पेंसिल से बढ़िया से बनाएं, और आज पूरा उस चैप्टर को याद करना है। और 4.1 4.2 जहाँ तक बनेगा ये भी रिवाइंड करोगे घर में, ठीक है। आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब 4.2 का मैं सवाल लिया था दूसरा तक, शायद तीसरा तक बना लिए थे। आज प्रयास करूंगा कि खत्म करें और 4.3 में भी चले जाएं।
क्लास प्रश्नावली 4.2। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर, इसके पहले मैं समझाया था कि लगातार कोई संख्या को हम क्रमागत को हम अगर लिखते हैं तो अगर पूर्ण रहे, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक रहे और प्राकृत रहे तो अगली संख्या एक होगा, एक एक जोड़ते जाना अगली संख्या में। तो उसी प्रकार से चौथा नंबर इसका हिसाब है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो दो कह रहा है, इसीलिए अगर हम यहां पर लिखेंगे, किताब कॉपी खोल लिए हो ना, तो यहां पर कहेंगे मानना होगा, माना एक धनात्मक पूर्णांक कितना हो गया x, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। ये बताया था कि पूर्णांक पूर्ण प्राकृत ये सब में एक एक जोड़ते जाना है। तो प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग 365, वर्गों का योग। तो हम यहां देखेंगे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया हुआ है 365। ओके।